सो हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चंस। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की जहाँ तक बात होती है हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल थोड़ा टॉपिक हमारे पास कम बुक में मिलता है। तो इसके क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले बोला इसने प्राइमरी काज क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का प्राइमरी काज क्या। तो भाई प्राइमरी काज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, वो होता है डिफरेंस इन आयनिक मोबिलिटी में। क्योंकि अगर आयन की स्पीड डिफरेंट है तो हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ द सिस्टम। किस सिस्टम में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास मिलता है? तो उस सिस्टम में जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो और उसमें डिफरेंट इलेक्ट्राइड्स हो, वहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिलता है। मेटालिक कंडक्टर्स में नहीं मिलता, गैसेस डिफ्यूजन सिस्टम में नहीं मिलता, सुपर कंडक्टर में नहीं मिलता हमारे पास। आगे की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पे, कहता था हिंडरसन इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट व्हाट इज यूज टू कैलकुलेट। देखो अभी जो इक्वेशन हमारे पास लगाते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए, दैट इज बेसिकली द इक्वेशन इज ई जे इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं आर टी अपॉन एफ। ठीक, उसके बाद आएगा टी प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन माइनस आएगा टी माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइंस। उसके बाद आएगा लॉग ऑफ नेचुरल, तो कंसंट्रेशन आती है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ इसको कंसंट्रेशन एक्टिविटी ऑफ A1 एक्टिविटी ऑफ A2 ये लगाते हैं हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड हिंडरसन इक्वेशंस। तो ये यूज़ होती है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए। तो आपको याद रखना इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है हिंडरसन इक्वेशन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हमारे पास इफेक्ट नहीं करता लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? वो है भाई हमारे पास है टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी करता है, आयनिक मोबिलिटी भी करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर व्हाट वी कैन से 5 पे, हाउ कैन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज मिनिमाइज। देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना है हमारे पास। अगर कॉन्टैक्ट में आप चाहते हैं कि सोल्यूशन ना आए प्रॉपर, तो आपको क्या लगाना, आपको लगाना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज भी क्या लगाना, जहाँ पे आपकी हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे हमारे पास आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कॉमनली यूज़ होता है KCl, और KCl यूज तब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास है, विच इलेक्ट्राइट इज कॉमनली यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो इट इज अ KCl। वाई KCl? क्योंकि KCl में जो कैटाइन एनाइन है उनका आयनिक मोबिलिटी हाई है और बराबरी है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आते हैं भी हमारे पास क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच इज द टिपिकल इंपैक्ट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट। अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहीं पे राइज हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि एरर निकलेगा, और एरर निकलेगा तो क्या करेगा, इट इंट्रोड्यूसेस एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है इन इक्वेशन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसने मैंने पीछे बताई आपको, टी प्लस और टी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टी प्लस कर रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन और टी माइनस कर रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन। इस ट्रांसपोर्ट नंबर को हम ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई ये लिया इन्होंने, दिस इज द आंसर, द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। सो पार्ट 1 रहेगा। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 पे। अब 9 क्वेश्चन जो हमारे पास बेटा यहाँ पे है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज हेल्प इन रिड्यूसिंग द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड हो सकता है जो यूज़ होता है? क्या सैचुरेटेड कैलमोल इलेक्ट्रोड यूज़ हो सकता है? नहीं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है? नहीं। ग्लास इलेक्ट्रोड हो सकता है? नहीं भाई हमारे पास। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जैसे हमारे पास यहाँ पे बता रहा है AgAgCl इलेक्ट्रोड का, ये यूज हो सकता है हमारे पास। वाई KCl इज ऑफन यूज्ड इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वाई भाई, तो इसका मैंने पीछे बताया आपको, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी जो होती है K और Cl नेगेटिव की वो ऑलमोस्ट सेम होती है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव की ऑलमोस्ट सेम होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर का सेम होता है, इसलिए हमारे पास इनका यूज़ किया जाता है। और ये हाई मोबिलिटी आयंस भी हमारे पास हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेटा, आप देखो यहाँ तक तो हमने कर दिया, अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम आएंगे, सो बेटा अब हम आएंगे न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले हमारे पास है, और इस न्यूमेरिकल में जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, हमारे पास क्या दिया है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। देखो जब भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाल उसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई ELJP लिखो इसको, या JP लिखो, जो भी लिखना है, EJ लिखो आप। एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है बेटा, ये होता है भी आपका RT अपॉन F। ठीक है, RT अपॉन F। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, मैंने पहले भी कई क्वेश्चन माइनस के लिखना आपको, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन। उसके बाद आपको क्या करना, उसको लगाना आपको लॉग ऑफ नेचुरल एक्टिविटी ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 एंड A2 हमारे पास। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे R की वैल्यू लगाऊँ, अगर मैं R की वैल्यू, F की वैल्यू लगाऊँ हमारे पास, यहाँ पे लॉग ऑफ नेचुरल को मैं कन्वर्ट करूँ, ठीक है, किसमें, 2.303 में, 3 लॉग में। और अगर मैं यहाँ पे F की वैल्यू लगा दूँ, T की वैल्यू लगा दूँ, T को यहाँ पे कंसिडर करो हमारे पास कि भाई हमारे पास 298
हमारे पास क्या है, केल्विन है, 25 डिग्री कंडीशन है हमारे पास, STP की तरह की हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू जब सब लगा देता हूँ, आपने 12th में ही पढ़ा है, तो दिस बिकम इक्वल टू या तभी 0.059, ठीक है, आपको याद होगा 0.0591। और फॉर्मूला क्या बनता है, प्लस टी प्लस माइनस टी माइनस, और ये बनता है आपका log A1/A2। तो याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला भी आपका EJ का हो सकता है, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो आप इसी से कैलकुलेशन करोगे। अब मैंने ये लिख दिया आपको 0.591, तो आप इसको लगा देते हैं। अब जब इसको लगाते हैं हमारे पास बेटा, पहली बात यहाँ पे बोला है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन दिया है KCl के केस में, तो KCl के केस में कैटाइन का दिया है 0.59 और Cl का दिया है 0.51। देखो दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट इक्वल है हमारे पास। वैसे ही देखें NaCl में, देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारे पास, इसका 40 है, इसका 60 हमारे पास डिफरेंस है। तो दोनों का हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया। आपको निकालने को जंक्शन पोटेंशियल, तो अब हमारे पास जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा उसी का हम यहाँ पे देखेंगे। तो KCl के लिए यहाँ पे देखेंगे, KCl के स्पेक्ट्रम में बताएंगे यहाँ पे KCl का क्या होगा। तो हम निकालते हैं फॉर्मूले से। सो वी हैव AJ इज इक्वल टू, तो मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पे 0.0591 लिखा मैंने। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दी कैटाइन कितना बेटा यहाँ पे, तो 0.49। ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन कितना बेटा यहाँ पे, माइनस हमारे पास 0.51। उसके बाद आता बेटा यहाँ पे लॉग कितना आता है बेटा, लॉग आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दी है 0.1 और 0.01, तो ऊपर आएगा 0.1, नीचे आएगा बेटा 0.01। अब इसको हम अगर यहाँ से प्रोसीड करें तो ये बना 0.0591, इसको यहाँ पे माइनस किया, ये माइनस हो गया अभी 0.02, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना हमारे पास, ये हो गया भाई लॉग आपका, ऊपर आएगा 10⁻⁻1, नीचे आएगा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ऊपर चला गया, बन गया 10, ये बन गया 0.0591। उसके बाद यहाँ पे आएगा -0.02 और ये बन गया log 10। log 10 की वैल्यू होती बेटा 1, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे 0.0591 माइनस 0.02, ठीक है, इंटू 1। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्रोसीड करें तो हमारे पास अब क्या आएगा, तो अब आएगा हमारे पास यहाँ से, तो ये होगा भाई हमारे पास आपका 0 पॉइंट माइनस में आएगा 0.00118 वोल्ट। इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये बनेगा हमारे पास -1.18 मिली वोल्ट। ये लो भाई, ये हो गया हमारे पास आंसर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकलेगा वो मिली वोल्ट में ही निकलेगा, क्योंकि बहुत कम होता है, और ये आपका आंसर आएगा। अब आपने देखा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें आपने सिंप्लीफाई किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं इस बार को इरेज करता हूँ थोड़ा सा इसको। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस वन। तो बेटा इसको इरेज करते हैं, तो अब चलो पहले मैं दूसरा पार्ट निकाल देता हूँ, यहाँ पे आगे चलते हैं उसके बाद। अब कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आपको निकालना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना, किसका निकालना बेटा, यहाँ पे किसका निकालना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। हमारे पास देखो जो क्वेश्चन हमारे पास 2 है उस केस में हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे और क्या क्या नहीं होगा हमारे पास, तो हम बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो 2 में हमारे पास पूछा है कैलकुलेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, HCl की दी है और KCl की दी है, ठीक है। और यहाँ पे H पॉजिटिव का जो कैटाइन का दिया है ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है 0.53, और उसके बाद यहाँ पे दिया है Cl का दिया 0.717। उसके बाद यहाँ पे K का दिया हुआ 0.59 और Cl का दिया है 0.51। आप देखो हर एक इलेक्ट्रोलाइट की जो बात है वहाँ पे उनका ट्रांसपोर्ट नंबर डिफरेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, यहाँ पे बोले इंडिपेंडेंट नहीं होता। अब इसमें निकालना हमने, अब देखो हमारे पास बात यहाँ पे की गई है, तो इन दोनों की, अब इन दोनों में किसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे कैटाइन में ज़्यादा है किसका, H पॉजिटिव का, तो वही हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो लगा दो भाई फॉर्मूला हमारे पास, तो फॉर्मूला भी हमारे पास EJ इज इक्वल टू कितना था भाई हमारे पास 0.0591, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन 0.83, उसके बाद भाई माइनस आएगा 0.179 का, यहाँ पे लॉग आएगा। अब लॉग क्या आएगा यहाँ पे, तो लॉग आएगा हमारे पास A1/A2। अभी यहाँ पे 0.01 से शुरू किया, 0.1 पे खत्म है, तो मैं लिखूंगा ऊपर 0.01 अपॉन होगा भी 0.1। अब इसको मैं प्रोसीड करूँ, बनेगा भी 0.0591, यहाँ से अगर माइनस करें माइनस आता भाई कितना 0.66 हमारे पास, और ये बनेगा हमारे पास क्या, ये बनेगा लॉग कितना बना हमारे पास, ऊपर था 10⁻⁻², नीचे था 10⁻⁻1, तो ये बना हमारे पास 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 0.66, और ये बनेगा हमारे पास कितना, ये बनेगा log 10⁻⁻1, ठीक है। -1 यहाँ पे आ रहा है,
तो ये भी आपका माइनस में ही आ रहा है। तो ये आएगा आपका टोटल, जिसको मैं कैलकुलेट करूँगी, बनेगा -0.039 वोल्ट। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, बनेगा -39 मिली वोल्ट। ठीक है भाई, -39 मिली वोल्ट बनता है हमारे पास इसका आंसर। तो ये हो गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा भाई, अब जब हमने 2 क्वेश्चन निकाले तो आपको यहाँ से हमें पोटेंशियल निकाला। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। सो वी हैव अनदर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हमारे पास दी हुई है। अब क्या बोल रहा है, कहता है कैलकुलेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप ये तो हमने निकाल दिया। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ये थोड़ा रिपीट हुआ यहाँ पे। सो दिस इज आंसर इज -39 मिली वोल्ट। अब यहाँ पे कहता है, अब प्रॉब्लम नेक्स्ट हमारे पास कहता है भाई, हमारे पास क्या है, पीएच मीटर विद अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज मेजरिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन। पीएच निकाल रहा है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल दिया हमारे सभी, कितना दिया यहाँ पे, ये दिया 10 मिली वोल्ट। आपको निकालना एरर यूनिट निकालना। क्या निकालना, एरर यूनिट। और एज्यूम किया गया है कि भाई ई जो हमारे पास किसके बराबर है, ई हमारे पास 0.0591 इंटू पी एच के बराबर है भाई आपका ई। तो ठीक है भाई, आपको सबसे पहले देखो भाई, अगर एक चीज़ बता दूँ, इसी को अरेंज करूँ, तो बताओ भाई यहाँ पे डेल्टा पी एच क्या होगा, चेंज इन पी एच क्या होगा। तो वो होगा भाई आपका ई अपॉन 0.0591। मतलब ये ई क्या है, ये ई है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बस लगा दो यहाँ से वैल्यू। अच्छा भाई, अब इसने कहा है 10 मिली वोल्ट, तो भाई 10 हो गया यहाँ पे, मिली का 10⁻³ हो गया वोल्ट हमारे पास यहाँ पे। ये हो गया भाई, अपॉन किससे डिवाइड करना, अपॉन करना 0.0591 से। बस इसको प्रोसीड करो। तो ये अगर डिवाइड करें हमारे पास ये आता है 0.169। तो ये इतने यूनिट्स हमारे पास डिफरेंस आएगा पीएच का, पीएच में एरर आएगा। तो इतना सा एरर आएगा पीएच का। ठीक है भाई, तो ये देखो छोटा सा एरर ये भी हमारे पास है। सो मतलब एरर जो होगा इन पीएच को कितना होगा, 0.169 यूनिट होगा भाई। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट केस है, और ये केस है हमारे पास डाइल्यूशन का। देखो डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब क्या होता है। अब हमने KCl को 1 मोलर से डाइल्यूट करके कहाँ पहुँचाया, 0.01 मोलर तक। दिस इज केस ऑफ डाइल्यूशन। तो आप एज्यूम करोगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर जो है, ट्रांसपोर्टेंस नंबर जो है कांस्टेंट है KCl का 0.49 और CL का हमारे पास 0.51। तो आपको निकालना यहाँ पे क्या निकालना, आपको अगेन निकालना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना। फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास। तो क्या होगा भाई, ई जे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0.0591 ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन विच इज इक्वल टू 0.49 माइनस हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन विच इज इक्वल टू 0.51। ठीक है, लॉग क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर आएगा 1, हमारे पास 0 आएगा, 0.1 हमारे पास। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा 0.0591। ये निकल के हमारे पास -0.02, और ये बनेगा हमारे पास कितना यहाँ पे, log 10 रेज्ड पावर -2। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ इसको। ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी ऊपर आएगा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि पावर नीचे माइनस के ऊपर 2 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास -0.00237 वोल्ट। ठीक है, और इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, बनेगा -2.37 मिली वोल्ट। लो भाई, यहाँ पे हो गया आंसर हमारे पास डन। तो ये था भी हमारे पास आंसर। इसका आंसर हमारे पास -2.73 मिली वोल्ट आया हमारे पास। तो ये हो गए भी आप। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की है। देखो टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है, कैसे करता है, कोई पूछे तो याद रखना, ई जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ये, तो ये भी आपको याद रखना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज 5 मिली वोल्ट, तो ई जे हमारे पास दिया यहाँ पे अगेन कितना दिया अभी, 5 मिली वोल्ट दिया है। ये रहा अभी 5 मिली वोल्ट। ठीक है, और टेम्परेचर दिया उस समय कितना हमारे पास 310। उस समय जो टेम्परेचर दिया वो कितना दिया, 310 दिया। आपको बताना कि भाई हमारे पास एज्यूम कि ई जे इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो आपको निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना आपको यहाँ पे, तो आपको निकालना है यहाँ पे, बताना है कि भाई क्या ये जो इसने बताया यहाँ पे कि भाई व्हाट वी कैन से कि भाई ई जे प्रोपोर्शनल टू
टी। तो आपको ये बताना कि भी क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है वो बताना आपको कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट 310 पे पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे। तो अभी देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि ई जे प्रोपोर्शनल टू टी। तो भाई ठीक है भाई, ई जे डैश इज इक्वल टू ई जे एक दिया हुआ है, टी हमारे पास डैश आपको यहाँ पे टी। तो देखो भाई अब हमारे पास क्या है, ई जे दिया 5, ठीक है 5 मिली वोल्ट में रख देता हूँ। टेम्परेचर हमारे पास जो दिया इसका कितना दिया, 310 पे दिया। तो आपको निकालना भाई क्या हमारे पास, और आपको पता है रेफरेंस रेक्ट और हमारे पास यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यूज़ करेंगे 298, बस इसी से निकालेंगे। यहाँ पे ये बनेगा आपका 5.2 मिली वोल्ट। लो भाई ये इंपैक्ट पड़ेगा हमारे पास इस पर, और ई जे डैश होगा हमारे पास, वो हमारे पास पोटेंशियल होगा इस पर कितना 310 पे, वो होगा हमारे पास 5.2। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया इन्होंने, ये कहा है कि भी हमारे पास क्या होगा, क्या होगा हमारे पास टिपिकल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो अभी तक आपने देखा कि जब भी हमने वैल्यू निकाली तो वो मिली वोल्ट में आई। क्या वो 10 to 20 के बीच में वोल्ट में आई? पहला आंसर नहीं भाई। क्या वो 1 to 5 वोल्ट के बीच में आई? नहीं भाई, आंसर हमारे। अब यहाँ पे बचते हैं दो आंसर, 100 से 500 और 1 से लेके 50 तक। तो जो भी हमने न्यूमेरिकल निकाला उसमें हमारे पास वैल्यू ज़्यादा नहीं आई थी, 1 से लेके 50 तक एज्यूम कर सकते हैं। तो भाई ये टिपिकल वैल्यूज़ हैं किसको, इलेक्ट्रो सिस्टम की, जब लिक्विड की पोटेंशियल निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि JKPSC जो है हमारे पास मोस्ट कंडक्ट इस पर करती है। अब कहता है यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन रिड्यूस एरर इन पीएच में निकालता है, हमें पीछे देखा भाई निकालता है, कंडक्टेंस में निकालता है, इलेक्ट्रिकल निकालता है, तो सब में यहाँ पे आएगा भाई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आज के टॉपिक में मैंने ये बताया। अब यहाँ पे लास्ट टाइम में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देखो, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन हमारे पास ज़्यादा हो किससे भाई, ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन से, उस समय लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी। तो याद रखना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास वहाँ पे पॉजिटिव आती है। और अगर इन केस हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन हमारे पास ज़्यादा हो किससे बेटा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन से, उस समय लिक्विड जंक्शन क्या आती है हमारे पास, तो उस समय लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वैल्यू आती है हमारे पास नेगेटिव। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो आप जब निकालते हो तो आप निकालते हो टी प्लस माइनस टी माइनस, ठीक है, तो ये आप निकाल देते हो। अब जब ये निकाल रहे हो आप तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ये याद रखना कि अगर ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, है ना, और अगर अगर ये ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो ये याद रखना, ये हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो सकता है हमारे पास। दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद रखना कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। तो 1 आता है, अगर कहीं पे आपको पूछे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन निकालो तो आपने सिंपल क्या करना है, 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन करना है। तो ये भी आपको याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope this lecture is fruitful for you. Next time I come up with another video of MCQ where I solve in the class, और मैं आपको बता दूंगा। Thank you so much for watching this video.